बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम NA 108 जो आबद शेर अली का हल्का गिना जाता है, इसके नीचे राना सनाउल्लाह भी इलेक्शन लड़ता है। इसकी 1985 से लेकर 2008 तक की जो सियासी हिस्ट्री है वो आज डिस्कस करेंगे। पहले तो ये है कि 1985 से लेकर 1988 तक इस हल्के का नाम NA 69 NA 69 था। फिर 1988 से लेकर 1993 तक ये 69 ही रहा और 1993 से लेकर 1997 तक ये NA 64 हो गया 64। 1997 से लेकर 2002 तक ये NA 64 रहा। फिर NA 2002 के जो इलेक्शन हुए मार्शल दौर में परवेज मुशर्रफ ने करवाए, फिर हल्का बंदियाँ हुई और इसका नाम एक दफ़ा फिर चेंज होके NA 84 इसका नाम हो गया। ये फिर NA 84 चला 2018 तक चला, 18 तक ये NA 84 रहा और 18 में फिर हल्का बंदी हुई। 18 में के बाद इसका नंबर हो गया NA 108 जो अब तक चल रहा है। लास्ट इलेक्शन जो इमरान खान साहब यहाँ से बड़ी भारी अक्सरियत से आबद शेर अली से जीते, तो वो भी NA 108 के तहत ही हुआ है। और अब जो हल्का बंदी इन्होंने चेंज की थी वो उसके तहत NA 102 हो गया, लेकिन उसके मुताबिक अभी तक कोई इलेक्शन नहीं हुआ और मुमकिन है अभी फिर दोबारा चेंज हो जाए। तो 1985 में यहाँ से राजा नादर परवेज साहब जीते जब NA 69 था। उनका मुकाबला मियाँ ज़ाहिद सरफराज से था। ये 37,202 वोट थे राजा नादर परवेज के और मियाँ ज़ाहिद सरफराज के 20,092 वोट थे। ये 17,110 की लीड से राजा नादर परवेज ये इलेक्शन जीत गए थे। फिर 1988 आ गया। 1988 में पीपल्स पार्टी की तरफ से अहमद सईद अवान उम्मीदवार थे इनके और इनका मुकाबला मियाँ ज़ाहिद सरफराज से था। मियाँ ज़ाहिद सरफराज ने ये आज़ाद इलेक्शन लड़ा था। तो अहमद सईद अवान ने 54,338 वोट लिए और मियाँ ज़ाहिद सरफराज ने 49,745 वोट लिए। ये 4693 वोटों की लीड से अहमद सईद अवान जो है वो ये इलेक्शन जीत गए। फिर उसके बाद 1990 का इलेक्शन आ गया। मियाँ ज़ाहिद सरफराज यहाँ से IJI की तरफ से उम्मीदवार थे। जैसे ही PDM बनी है उस वक़्त IJI बनाई गई थी पीपल्स पार्टी के खिलाफ। तो फजल हुसैन राही साहब जो थे वो PDA पे यानी पीपल्स पार्टी ने एक पीपल्स डेमोक्रेटिक अलायंस बनाया था। तो फजल हुसैन राही साहब बेसिकली तो ये पीपल्स पार्टी की तरफ से ये PDA के प्लेटफार्म से ये इलेक्शन लड़े थे। मियाँ ज़ाहिद सरफराज से ये 10,371 वोटों की लीड से हार गए थे। फजल हुसैन राही साहब के 52,165 वोट थे, जबकि मियाँ ज़ाहिद सरफराज के 62,536 वोट थे। उसके बाद आ गया 1993 का इलेक्शन आ गया। यहाँ से चौधरी शेर अली जो है पहली दफ़ा MNA का इलेक्शन लड़े। चौधरी शेर अली जो आबद शेर अली के वालिद हैं, उन्होंने ये इलेक्शन PMLN की तरफ से, यहाँ PMLN पहली दफ़ा का प्लेटफार्म से इन्होंने नवाज शरीफ ने जमात अपनी अनाउंस की और अपने बंदे खड़े किए। उससे पहले ये IJI के प्लेटफार्म से थे। PMLN की तरफ से चौधरी शेर अली ने इलेक्शन लड़ा और मियाँ ज़ाहिद सरफराज जो थे वो PMLJ जुनेजो ग्रुप था। तो इन्होंने चौधरी शेर अली ने 66,183 वोट लिए और मियाँ ज़ाहिद सरफराज ने 50,023 वोट लिए। 16,160 वोटों की लीड से चौधरी शेर अली ये इलेक्शन जीत गए। फिर ये 1997 आ गया। 1997 में PMLN की तरफ से चौधरी शेर अली ने ही इलेक्शन लड़ा, 69,782 वोट। पीपल्स पार्टी की तरफ से शेख मोहम्मद असलम गुच्छा साहब थे, 25,242 वोट। ये बहुत बड़ी लीड से चौधरी शेर अली ने इलेक्शन जीता था, 44,540 वोटों की लीड थी। और ये 1997 का इलेक्शन था जब मियाँ नवाज शरीफ और नून लीग ने पहली दफ़ा 2/3 अक्सरियत ली थी और ये पीपल्स पार्टी का पंजाब से सफाया हो गया था इस इलेक्शन में। उसके बाद 2002 का जो इलेक्शन हुआ परवेज मुशर्रफ के दौर में, पहली दफ़ा ये आबद शेर अली का पहला इलेक्शन था। 33,455 वोट लिए फजल हुसैन राही
के साथ इनका मुकाबला था। फ़ारूक लगारी साहब जो सदर भी रह चुके थे, वो पीपल्स पार्टी से अलहदा हो गए, उन्होंने अपनी जमात बना ली थी। तो वो ये फजल हुसैन राई साहब पीपल्स पार्टी छोड़कर फ़ारूक लगारी की पार्टी में चले गए। उनकी तरफ से इन्होंने 24,482 वोट लिए और बदरुद्दीन चौधरी ने पीपल्स पार्टी की तरफ से 22,484 वोट लिए। इस तरह ये पीपल्स पार्टी का वोट दो हिस्सों में तकसीम होने की वजह से आबिद शेर अली 99,170 वोटों की लीड से जीत गया। उसके बाद 2008 का इलेक्शन आ गया, उसमें आबिद शेर अली PMLN की तरफ से थे। उन्हें 59,616 वोट लिए इन्होंने, और मेयर अब्दुल रशीद इनके मुकाबले में पीपल्स पार्टी की तरफ से 38,421 वोट उन्होंने लिए। ये भी एक बड़ी लीड से इलेक्शन हारी पीपल्स पार्टी, यहाँ से 21,195 वोटों की लीड थी आबिद शेर अली की। ये भी एक बात वाज़ेह कर दें कि 2008 के इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाइकाट किया था, और 1997 का जो पहला इलेक्शन था उसमें PTI ने कॉन्टेस्ट किया था। उसके बाद 2002 में और 2008 में बाइकाट कर दिया, और फिर इसके बाद 2013 में PTI की हवा भी बहुत अच्छी बन गई, और उस पे इंशाल्लाह ताला जो है वो अगले व्लॉग में बात करेंगे। यहाँ तक ये जो 2008 तक की हिस्ट्री है, फिर 2008 से 13 से लेकर फिर ये 23 तक के जो इलेक्शन है, इंशाल्लाह फिर अगले व्लॉग में डिस्कस करेंगे।